नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे अक्टूबर मंथ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। ये बताते हुए मुझे यहाँ पर खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर आपके लिए दिन में 2 बार क्लासें अपलोड करेंगे। जो एक आपकी शाम 5 बजे वाली है वो तो रहेगी ही रहेगी, और एक पार्ट फर्स्ट वाली हम मॉर्निंग में अपलोड कर दिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 12/10 को हम स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं 1600 रुपए की कैश में। या हम किसी पार्टी से परचेस नहीं कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था जब भी हम नगद या उधार अगर माल खरीदते हैं तो वाउचर हमेशा हमारा आएगा परचेस वाउचर। क्या खरीदा हमने? स्टेशनरी खरीदी है कैश में, तो स्टेशनरी आपका खर्चा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके व्यापार से जाए इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, ये एंट्री हम पेमेंट वाउचर में भी सीधे कर सकते हैं। स्टेशनरी डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, पर जब हम जीएसटी में जाएंगे तो वहां ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो आप स्टेशनरी खरीदते हो उस पर जीएसटी भी लगती है, तो अलग अलग जीएसटी हम वहां पे डालेंगे तो वो सारी चीजें आपकी परचेस वाउचर्स के अलावा नहीं हो सकती। इसलिए हम अभी से आदत डाल रहे हैं कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम टैली में चलेंगे। ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स, वाउचर चेंज करने के लिए F9 परचेस वाउचर, डेट चेंज करने के लिए F2 और आपकी डेट रहेगी 12/10। अब पार्टी नेम पूछा, तो अगर हम किसी से उधार खरीदते तो उसका लेजर हमें क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर हम कैश परचेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर कैश डाल देंगे। क्या परचेस करा आपने? स्टेशनरी। कितने की? 1600 रुपए की। एंटर करते करते इसको भी हम पास कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहां पर आपने 15,000 रिसीव करा है कैश में। किस चीज का? कंसल्टिंग रेवेन्यू का। मतलब आपने किसी को सर्विस दी है। किसको सर्विस दी है? गीता प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर 2 एंट्री भी कर सकते हो। पहले आप गीता प्रोडक्ट्स के नाम के सेल्स की एंट्री करो और फिर इस पार्टी से पैसा रिसीव करने के लिए एक रिसिप्ट में एंट्री करो। पर आप यहाँ पर अगर आपको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है और आपका ये एक पहली बार ही आपका एक कस्टमर आया है जिसको आप सर्विस दे रहे हो और ये अगले वाला आपसे सर्विसेज नहीं लेगा, तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि आप हर कस्टमर का लेजर क्रिएट करोगे तो टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा। चलिए, और भैया वाउचर कौन सा आएगा? सेल्स वाउचर। या गीता प्रोडक्ट्स की जगह हम कैश ले लेंगे, जिससे हमें एंट्री करने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। कैश आपके व्यापार में आ रहा है तो कैश यहाँ पर आपका डेबिट होगा। यहाँ पर हमने क्रेडिट को हाईलाइट कर रखा है, पर यहाँ पर कैश आपका डेबिट होगा और कंसल्टिंग रेवेन्यू आपका क्रेडिट होगा। चलिए इसको हम टैली में करके देखते हैं। डेट चेंज करेंगे F2। सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए सेल्स वाउचर F8। एंटर। यहाँ पर हम सीधा डाल देंगे कैश। और मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप एंटर करते करते नीचे आओगे तो यहाँ पूछेगा आपसे बायर का नेम। तो यहाँ पे हम अगर नाम बिल के ऊपर नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं उस पार्टी का, तो इसका नाम डाल देंगे। गीता प्रोडक्ट्स कंपनी है तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे। और अगर उसका कोई एड्रेस है तो एड्रेस डालेंगे और एंटर करते करते इसको हम पास कर देंगे। क्या आपने दिया है? कंसल्टिंग सर्विस, तो कंसल्टिंग रेवेन्यू कितने की? 15,000। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका कैश बढ़ गया है। चलिए, अगर आपका कैश बढ़ा है नहीं बढ़ा, कैश डेबिट हुआ है नहीं हुआ, तो इसको देखने के लिए हम फिर से पेज अप करेंगे और इस एंट्री को हम क्रेडिट डेबिट मोड में लाने के लिए यह आपको दिखेगा अस वाउचर। हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे या फिर अस वाउचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कैश आपका डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये आपके व्यापार में आ रहा है। और कंसल्टिंग रेवेन्यू आपकी इनकम है, इसलिए इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और खर्चे डेबिट होते हैं, तो ये आपकी इनकम है इसलिए इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर आपको इनवॉइस मोड में लाना है तो फिर से कंट्रोल के साथ वी दबा दीजिए, यहाँ से इनवॉइस मोड में चला जाएगा। आप इसको फिर से पेज डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
यहाँ पर 18 तारीख को हमने यहाँ 1700 रुपये कैश पे किया है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का। तो यहाँ पर आपका वाउचर आएगा पेमेंट वाउचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और कैश दो लेजर इफेक्ट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका खर्चा है, इसलिए एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और कैश आपके व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट वाउचर F5, डेट चेंज करने के लिए F2, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना चार्जेस लगा आपका यहाँ पर? 1700 रुपये। और ऑटोमेटिक नीचे कैश आ गया, हम इसको कंट्रोल करके पास कर देंगे। आपके सामने फिलहाल सिंपल एंट्रीज आ रही है। सिंपल एंट्रीज इसलिए रख रहे हैं हम आपके लिए ताकि आपको आगे जब हम जीएसटी में पहुंचे वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो बेसिक है वाउचर, लेजर, ग्रुप, गोल्डन रूल, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो वहां पे आपको बस केवल जीएसटी का समझना होगा, क्योंकि आपकी सारी चीजें यहीं क्लियर हो जाएगी। हाँ, इस पूरे ईयर में केवल आपको मार्च मंथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर 20 तारीख को हम 2300 रुपये का चेक दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस का। तो यहाँ पर एक तरह से वाउचर आएगा, पेमेंट वाउचर। मोबाइल फ़ोन बिल आपका खर्चा है, इसलिए खर्चे को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और आपका बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। डेट चेंज करेंगे F2, मोबाइल फ़ोन बिल खर्चा इसलिए डेबिट होगा। कितने अमाउंट से? 2300 रुपये से। और आपका SBI बैंक क्रेडिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। यहां पर 23 तारीख को जो कंपनी के ओनर है मिस गुप्ता, सुरभि गुप्ता ने यहाँ पर कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस क्या करवाया है? कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई है, मतलब कैपिटल लगाई है। कैश लगाया इसने कितना? 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर वही उसने अपनी कैपिटल फिर लगाई है। आपकी कंपनी में थोड़ा पैसा कम पड़ गया होगा तो इसने अपनी जेब से कुछ पैसा कंपनी के अंदर अपनी कैपिटल यानी कि पूंजी लगाई है। तो यहाँ पर कंपनी के अंदर पैसा आया, इसलिए रिसीट वाउचर आएगा। कैश और एक सुरभि कैपिटल, ये दो लेजर हमारे पहले से ही बने हुए हैं। कैश आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि कैश अगर आपके व्यापार में आए तो डेबिट करो, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। और सुरभि गुप्ता ने पैसा दिया है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। चलिए इसको हम टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले डेट चेंज होगी F2 23 और वाउचर आएगा हमारा रिसीट वाउचर। दोस्तों आपको यहाँ पर रिसीट वाउचर ही लेना है। यहाँ पर आपका क्या क्रेडिट होगा? जो हमने सुरभि कैपिटल के नाम से एक लेजर बना रखा है। देखो आप इसी नीचे करंट बैलेंस में 5 लाख रुपए बता रहा है, मतलब इसने कंपनी में कितना पैसा लगाया था? 5 लाख रुपए। और अभी कितना लगाए? 1 लाख रुपए और लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अमाउंट डाल के हम एंटर करते जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 5 लाख की जगह कितना करंट बैलेंस हो गया है? 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख आपकी कंपनी की लाइबिलिटीज हो गई कि इसको वापस लौटाना है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर 24/10 को आपने डिपॉजिट किया है। कैश डिपॉजिट करना यानी कि जमा करवाना। आपने कैश जमा करवाया 75,000 रुपए। कहाँ जमा करवाया? बैंक में। किसका कैश जमा करवाया आपने? कंपनी का कैश। किसकी बैंक अकाउंट में? कंपनी की बैंक अकाउंट में। जब दोनों ही चीजें कंपनी की हो तो वाउचर हमेशा आएगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। आप कैश जमा करवा रहे हो कहां पर? बैंक में, तो दोनों लेजर इफेक्ट होंगे। बैंक में पैसा गया इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। और कैश आपके व्यापार से जा रहा है क्योंकि आप कैश जमा करवाओगे। कैश हमेशा क्रेडिट हो जाएगा जब भी आप डिपॉजिट करवाओगे। चलिए इसको हम टैली के अंदर करके देखते हैं। वाउचर लेंगे कॉन्ट्रा वाउचर F4, डेट चेंज करेंगे F2। आप यहाँ पर जमा करवा रहे हो तो कैश आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा 75,000 से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो करंट बैलेंस कैश बता रहा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका कम हो गया और जो SBI बैंक में पैसा पड़ा था वो आपका बढ़ गया है। बस आप एंटर करते करते इसको भी पास कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। छब्बीस तारीख को आपने यहाँ पर कन्वेंस बिल पे किया है 1600 रुपए कैश रुचि को। तो मैंने आपको बताया था कन्वेंस बिल मतलब कि वाहन के खर्चे। और आप इस एम्प्लॉय को क्यों पे करोगे? क्योंकि ये मार्केटिंग का काम करती है। तो
तो ये मार्केट में अगर जाएगी तो इसके छोटे मोटे खर्चे होंगे, और मतलब वाहन के जो खर्चे होंगे वो इसने आपको बताया, और आपने इसको 1600 रुपये कैश दे दिया है। तो कैश दिया है इसलिए पेमेंट वाउचर, कन्वेंस बिल और कैश दोनों लेजर इफेक्ट होंगे। कन्वेंस बिल आपका खर्चा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश आपके व्यापार से अब जा रहा है इसलिए कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एंट्रीज समझ में आ रही होगी, वो भी बहुत ही आसानी से। हम यहाँ पर लेंगे पेमेंट वाउचर F2 26, या डालेंगे कन्वेंस बिल डेबिट होगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। कितना कन्वेंस बिल दिया आपने? 1600 रुपये। एंटर करोगे तो इसने पूछा किसको दिया, तो अभी हमारे पास एक ही एम्प्लॉय एक ही को पे कर रहे हैं इसलिए पूरा पैसा इसी को चला जाएगा। एंटर करते करते इसको हम पास कर देंगे। दोस्तों लास्ट एंट्री आपके सामने आती है 28/10 की। यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? SK प्रोडक्शन के साथ, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हमारी और SK प्रोडक्शन दोनों की बात हुई है कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और हमारे एग्रीस्पाइड हुआ है कितने का? हम आपको टोटल 35,000 की सर्विसेज देंगे। तो यहाँ पर आपने अभी सर्विसेज दिए नहीं दिए, अभी तो बस आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि हम आपको अभी से लास्ट तक 35,000 की सर्विसेज दे देंगे। तो अभी फिलहाल आप सर्विसेज नहीं दे रहे हो, आपने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। तो आपने यहाँ पर क्या किया है? एडवांस में पैसा रिसीव किया है 10,000 रुपये का चेक। तो मैंने आपको बताया था कंपनी के अंदर अगर कहीं से पैसा आता है तो वाउचर आएगा, रिसीव वाउचर। कहाँ आया है पैसा? बैंक में आया है। किससे आया है? SK प्रोडक्शन से आया है। दोनों ही हमारे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। SBI बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर नीचे SBI बैंक आना चाहिए हमारा, और SK प्रोडक्शन हमारा देने वाला है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। यहाँ पर आपका SK प्रोडक्शन क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक तरह से आपकी लाइबिलिटीज है। जो इसने 35,000 नहीं 10,000 जो दिया है, ये आपकी कंपनी की क्या होगी? लाइबिलिटीज होगी। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल इसको आपको सर्विसेज देना है, और अगर आप सर्विसेज नहीं दे पाए हो तो आपको फिर ये पैसा रिटर्न देना पड़ेगा, इसलिए ये आपकी कंपनी की लाइबिलिटीज कहलाती है। चलिए इसको हम टैली के अंदर करके देखते हैं। रिसीट वाउचर F6, डेट चेंज करने के लिए F2। यहाँ पर अभी हम सेल्स वाउचर में एंट्री इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसका बिल रेज नहीं किया है, क्योंकि आप जब तक सर्विसेज नहीं दोगे उससे सर्विसेज देने से पहले आप बिल नहीं बना सकते हो। पर पैसा आपने लिया है, इसकी एंट्री तो आपको करना ही पड़ेगी। किससे पैसा लिया है उसका लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट के साथ C। यहाँ पार्टी का नेम डालेंगे और यहाँ आएगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि है तो आपका ग्राहक, आज नहीं तो कल आप इसको सर्विसेज दे ही दोगे। कितना पैसा लिया आपने यहाँ पर? 10,000। और जब भी मैंने आपको बताया जब भी आप एडवांस देते हो या एडवांस लेते हो तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ रेफरेंस में एडवांस लेना है। तो आपको क्या मिला? यहाँ पर चेक मिला है, तो डेबिट क्या होगा यहाँ पर आपका? SBI बैंक। एंटर करते करते आगे बढ़ेंगे और इसको हम पास कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।